Welcome students. Today we are going to discuss about factors and multiples. पहला जो आता है कि factors. What is factors? Factors are the number you can multiply together to get a product. कोई भी नंबर को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं आपस में एक दूसरे को, तो क्या होगा कि एक प्रोडक्ट फाइंड होगा। दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 7 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 56 है। तो 7 और 8 यहाँ पे क्या है, एक फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये क्या दे रहे हैं, एक हमको प्रोडक्ट दे रहे हैं। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद में हमको एक प्रोडक्ट मिल रहा है। सेम एक डिफिनेशन और होता है फैक्टर्स के लिए, अ नंबर डेट डिविजिबल इवनली इनटू अनदर नंबर। कोई भी नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं तो कम्प्लीटली जब वो डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर नथिंग, रिमाइंडर में जीरो, यहाँ पर रिमाइंडर जब होगा जीरो आएगा तो वो नंबर भी उसके जो डिविजिबल्स हैं वो क्या हैं, उसके फैक्टर्स हैं। यहाँ पे हमारे फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखें अगर हमारे फैक्टर्स पूछें तो कौन कौन से फैक्टर्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे फैक्टर्स हमारा एक 8 है और एक 7 है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई 7 करें तो भी 56 ही होगा। तो ये हमको एक प्रोडक्ट मिला ना। आते हैं फाइंडिंग फैक्टर्स। फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए क्या क्या रूल यूज किए जाते हैं, उसके लिए हम लोग कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला काम होता है स्टार्ट विथ 1x दी नंबर। 1x मीन्स 1 मल्टीप्लाई दी नंबर। कोई भी नंबर दिया हो, जैसे 2 दिया, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 2। 3 दिया हो तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 3। इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पहला जो करेंगे 1 से हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट कंटिन्यू होते जाएंगे 2 3 4 5 6 सो ऑन कंटिन्यू, जहाँ तक हम लोग अपना सोल्यूशन फाइंड नहीं कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट है व्हेन यू रिपीट योर फैक्टर्स क्रॉस आउट द रिपीट। अगर हम लोग फाइंड कर ले रहे हैं, जो भी अगर फैक्टर्स मिल जा रहे हैं, क्रॉस आउट करते जाएंगे वन बाई वन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ़ यू गेट डबल सच है, मान लीजिए 4 इंटू 4 16 हो गया, तो हमको यहीं पे मिल गया, दोनों नंबर सेम है ना, यहाँ पे 4 और 4 दोनों नंबर सेम है, हम लोग क्रॉस करते गए तो क्या करेंगे, यहाँ से रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, इसके बाद में हम लोग फाइंड करना बंद करेंगे। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से और बेहतर तरीके से समझने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 16। 16 का हमको फैक्टर निकालने हैं, और इस फैक्टर्स को निकालने के लिए हम लोग वन बाई वन रूल से देखते हैं। तो पहले हम लोग क्या किए, 1 इंटू 16 का मल्टीप्लाई किए। हमको नंबर क्या था, 16, हमारा जो नंबर था वो 16 था, हमने मल्टीप्लाई 1 से किया। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हम लोग अगला टेबल देखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 इंटू 8 तो 16 हो रहा है। हम लोग काउंटिंग 1 बाई 1 जाएंगे, 1 2 3 4 सो ऑन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से अगर हम लोग कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 16 आ जाए, तो हमने 3 इंटू 1 किए तब भी नहीं हुआ, 3 इंटू 2 किए फिर भी हमको 16 नहीं मिला, सो ऑन चेक करते गए तो हमको नहीं मिल रहा है। मतलब क्या करेंगे, 3 इज़ नॉट अ फैक्टर सो क्रॉस इट आउट। यहाँ पे 3 जो है हमारा फैक्टर नहीं है, तो इसको हम लोग क्रॉस कर दिए। 4 से चेक करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा डबल हो गया, मतलब जहाँ पे डबल हुआ वहीं पे हम लोग डन भी कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही डबल हुआ वहाँ डन कर दिए, तो हमारे फैक्टर्स जो हैं 16 के कौन कौन से हो गए, एक 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। अब 4 तो एक ही बार लेंगे ना, तो 4 हो गया। इसके बाद देखिए ये 8 हो गया और ये लास्ट में 16। तो ये हमारे फैक्टर निकालने के तरीके होते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, 7 के लिए कौन कौन से, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 7। 7 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग हमेशा 1 से करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई, 1 इंटू 7 इक्वल टू 7 होता है। क्या 2 से मल्टीप्लाई करें तो 7 आएगा, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा, क्रॉस कर दिए। सेम 3 से करेंगे तो भी कोई नंबर नहीं होता है कि 7 आ जाए। 4 के लिए भी बिल्कुल नहीं, 5 नो चांस। अगेन फॉर 6 के लिए, 6 के लिए क्या होगा, यहाँ पे भी अगर 6 से हम लोग मल्टीप्लाई करें कोई भी नंबर तो नहीं आ रहा है। लेकिन 7 के केस में हम लोग देख रहे हैं, 7 इंटू 1 कर रहे हैं तो 7 आ रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। रिपीट मतलब अगर हम 1 इंटू 7 अगर लिख रहे हैं या 7 इंटू 1 लिख रहे हैं, दोनों केसेस में क्या है, हमेशा आंसर क्या आएगा हमारा, 7 ही आएगा। तो हम कोई भी एक चूज करेंगे, यहाँ पे कोई भी एक चूज करेंगे, ऐसा नहीं है हर बार हम लोग अलग अलग चूज करते रहेंगे। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एक कोई चूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग किसको चूज करेंगे, यहाँ पे केवल फैक्टर्स जो हुए आपके 1 और 7, केवल 1 हो गया और 7 हो गया, इसको नहीं चूज करेंगे क्योंकि ये तो रिपीट हो गया, कोई एक ही होगा।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 24 के कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। 24 फैक्टर्स के लिए 24 इक्वल टू 1 इंटू 24 डन। अगेन 24 2 इंटू 12 3 इंटू 8 4 इंटू 6, इतने सारे हो गए। इसके बाद अगर हम लोग कंटिन्यू करें तो 5 से होगा नहीं, 6 से हम लोग करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाई 4 तो क्या हो गया 24 तो हो रहा, लेकिन ये यहाँ पे सेम हो गया है तो रिपीट होना शुरू हो गया। जब रिपीट होना शुरू हो गया तो हम क्यों आगे करते जाएं, हम यहीं से हमारे सारे फैक्टर निकल चुके हैं। कौन कौन से हो गए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 6 8 12 और 24। जहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाए हम यहाँ पे देखते हैं दोनों में से अगर दोनों रिपीट होना शुरू हो गए तो हम क्या करेंगे वहीं पे स्टॉप कर देंगे और उसके बाद में हमारे सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। चलिए कुछ आपके लिए टेस्ट योर सेल्फ, देखिए आप लोग कितना सीख चुके हैं अभी फैक्टर्स के बारे में। राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स, यहाँ पे दी होगा बाय मिस्टेक यहाँ पे छूट गया है। ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20 36 60 एंड 75। तो हम लोग 20 के लिए क्या करेंगे, 20 के फैक्टर्स के लिए हम लोग 1 से स्टार्टिंग करेंगे। हम यहाँ पे एक कर रहे हैं 20 के लिए, देखिए 1 इंटू 20 21, 2 इंटू 10 इक्वल टू 20, 4 इंटू 5 इक्वल टू 20। अगर हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो 5 इंटू 4 होगा ना, तो 5 इंटू जब 4 करेंगे तो भी 20 होगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जब रिपीटेशन शुरू हो गया तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको यहाँ 5 और 4 दोनों मिल चुका है, 5 4 मिल चुका है, 2 10 मिल चुका है और 1 20 मिल चुका है। मतलब हमारे जो भी फैक्टर्स मिले हैं वो 1 2 4 5 10 और 20 हैं। सेम आप 36 60 एंड 75 के लिए सॉल्व करिए। नेक्स्ट हमारा है मल्टीपल्स। अब मल्टीपल्स इज फॉर्म्ड बाय द मल्टीप्लाइंग अ गिवन नंबर बाय द काउंटिंग नंबर्स। जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स हमारा जीरो मत ले लीजिएगा, 1 से स्टार्ट करिएगा। काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन काउंटिंग नंबर्स। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स हैं उनको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 बाई 1 तो वही हमारे मल्टीपल्स होते हैं। जैसे अगर हम लोग 5 का ले रहे हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 5, ये हमारा पहला मल्टीपल्स हो गया 5 का। सेम अगर 5 का हम लोग 2 मल्टीपल्स पूछा जा रहा है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 10, ये हमारे 2 मल्टीपल्स 5 के हो गए। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लिस्ट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4, इन्होंने क्या किया है 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। हमारा ये यहाँ से 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से हमारी ये सारे क्या हैं काउंटिंग नंबर्स हैं, ये सारे काउंटिंग नंबर्स हैं और हम मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आया यहाँ पे लिखते गए। तो हमारे ये 4 के मल्टीपल्स हो गए। तो अगर हमसे 4 के मल्टीपल्स पूछे जाएंगे तो 4 का सिंपली टेबल लिख दिए, 4 8 12 16 20 24 8 शो ऑन कंटिन्यू करते जाइए। एग्जाम्पल देखिए, व्हाट आर द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 13। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट 5 ऑफ मल्टीपल्स ऑफ नंबर 13 10 5 एनी नंबर्स, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, फर्स्ट 7 मल्टीपल्स, कुछ भी पूछा जाए तो उसके लिए हमको क्या करना है, जितने भी फर्स्ट 5 काउंटिंग नंबर्स हैं 1 है 2 है 3 4 5, जितने भी फर्स्ट 5 काउंटिंग नंबर्स हैं, फर्स्ट 7 पूछा गया तो फर्स्ट 7 जो काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 तक, तो उनको हम लोग क्या करेंगे 1 बाई 1 लिखते जाएंगे और उनको जो नंबर दिया जाता है, जैसे यहाँ 13 दिया गया 13 से मल्टीप्लाई करते जाइए और हमको वो नंबर फाइंड हो गया। तो यहाँ पे हमारे जो आए नंबर्स वो कौन होते हुए 13 26 39 52 एंड 65। अब इतना सेशन ख़त्म होने के बाद में एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स आती है फैक्टर्स और मल्टीपल्स में, जो ये है पहला 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कोई भी अगर हमसे पूछा जा रहा है फैक्टर इस नंबर का बताइए तो ये हर एक नंबर का 1 फैक्टर होता है। आप चाहे 7 का लीजिए चाहे 10 का लीजिए, सारे के फैक्टर्स 1 ज़रूर होगा। दूसरा होता है इंपॉर्टेंट थिंग, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इट्स सेल्फ। अगर हम 7 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 7 के 1 और 7 होते हैं, तो 7 भी उसका जो नंबर दिया गया वो भी उसका फैक्टर होता है। 10 में 1 तो होगा ही, 2 होगा भी, 5 होगा ही, लेकिन इट्स सेल्फ वो खुद भी होगा उसका फैक्टर। That's all students, thank you. If you have any problem, discuss me.